ठाकुर जी ने पहले ही आज्ञा कर दी थी कि हमको ब्रज ले जाना। वसुदेव जी ने पूछा कैसे लेके जाना? बोले जैसे ही हम बालक बने, ये सूप है, इसमें हमको बिठा देना, लेकर के सीधे ब्रज चलना। तो वसुदेव जी बोले इतने सारे सैनिक, ताले लगे हैं, कैसे लेके जाऊंगा? ठाकुर जी बोले मेरी शरण ग्रहण कर लो, बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। लोग कहते ठाकुर जी को सूप में बैठा करके जैसे सिर पर धारण किया, चट 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 सारे ताले खुल गए, सैनिक गहरी नींद में सोए हैं। भगवान बोले सारे बंधन खुल गए, लेके चलो। और वसुदेव जी धीमी चाल से ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं महाराज। जैसे ही ठाकुर जी बाहर पधारे मथुरा के कारागृह से, आकाश में देवता खड़े होकर के भगवान का दर्शन करें और देवताओं ने स्तुति गाई। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ध्यान पूर्वक महाराज, भागवत में तो इतना सुंदर वर्णन है कि आज हिंसक जीव भी आपस में मित्र हो गए। शेर भी दौड़ रहा है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, हिरन भी दौड़ रहा है। तभी हिरन ने आकर के एक लात मारी शेर में, पीछे हट, मैं पहले करूंगा। शेर बोला मानता नहीं, तेरा मेरा ब्रेकफास्ट है तू। बोले आज भाई हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है, आज दोनों भाव से दर्शन करेंगे। और दोनों मित्र बनकर दर्शन कर रहे हैं। मंदम जलधारा गिर रही थी कि कोई हमारा शत्रु नहीं है। जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए उस दिन ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा स्वभाव हो गया। मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी, तभी शेषनाग आए और पीछे से छतरी बना करके ठाकुर जी के पीछे चलने लगे। वसुदेव जी को इन सब भावों का अनुभव नहीं, वो तो ऐसे भाव साम्राज्य में चले, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। गोकुल जाने के लिए देखा बीच में यमुना जी, आज यमुना जी में समुद्र की तरह उफान भर रही हैं। क्यों? क्योंकि यमुना जी सब नदियों से कहती हैं कृष्ण मेरे पति हैं। नदी कहती चल झूठी, झूठ बोलती है। बोले अगर विश्वास नहीं होता तो आ जाना, अष्टमी के दिन मेरे पतिदेव जन्म लेंगे, उसी दिन दर्शन कराएं। तो आज भारत की सारी नदियां श्री यमुना जी में हैं। आज भी महाराज जी ये भावना रखी जाती है कि जन्माष्टमी के दिन अगर आपने यमुना जी को प्रणाम किया तो भारत की सर्वांगीण नदियों को प्रणाम हो जाए। वृंदावन में आज अद्भुत समय है, वृंदावन में सारी नदियां हैं आज वृंदावन में। जैसे ही जाने लगे वसुदेव जी, यमुना जी ने विचार किया हमारे पतिदेव आए हैं, पैर तो छू लें। यमुना जी जैसे ही ऊपर आने लगी, ठाकुर जी बोले अरे देखना है रही है ससुर जी चल रहे, उठी उठी आ रही है ऊपर को। अरे वसुदेव जी नेक तो लज्जा कर ले। बोले आप चरण दे दो। ठाकुर जी ने पलना वो सूप में से अपना चरण बाहर निकाला। यमुना जी ने एक हिलोर भर करके चरण स्पर्श किया और मार्ग प्रदान कर दिया। वसुदेव जी चलते जा रहे, गोकुल पहुंचे। भगवान का सबसे पहला दर्शन गोकुल में किसने किया बताओ? हमारे पूज्य नाना जी बताते थे, यमलार्जुन वृक्षों ने। बोले सब तो सो रहे थे, वो दो वृक्ष लंबे खड़े, उन्होंने ही सबसे पहले ठाकुर जी को देखा। ये कि यशोदा मैया ने एक नहीं दो बालकों को जन्म दिया है। ट्विंस हुए यशोदा मैया के, एक लाली और एक लाला। और जो लाला जन्म लिए हैं वो कौन है? वही नंदनंदन श्री कृष्ण है। और सूप में बैठ के जो आए ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण है। वसुदेव जी जैसे ही पहुंचे तो वसुदेव जी को नंदनंदन कृष्ण दिखाई नहीं दिए। आपने जैसे ही अपनो लाला वहां पधराया तो नंद नंदन कृष्ण और वसुदेव नंदन कृष्ण दोनों एक हो गए, एक में ही विद्यमान हो गए। और आप लाली को लेकर, अब इसके प्रमाण बहुत सारे हैं उसमें नहीं जाएंगे, लाली को लेकर के वसुदेव जी वहां से मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के जैसे ही पहुंचे, बालिका ने रोना प्रारंभ किया। कंस की निद्रा खुल गई, आकर के उसने बालिका को जैसे ही पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। विंध्यवासिनी मैया विंध्याचल में विराजमान है, भगवान की बहन है वो। उन्होंने कंस को बताया कि भाई तुम्हारे ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, अब यहाँ कंस को करने दो, आप जो कर रहा है हम चल रहे हैं गोकुल।
80 बरस के है गए नंद बाबा। कितने बरस के? अभी तक लाला नाय भयो। पर पतो ना क्यों अब की बार सबन को ऐसो लगन लगो कि अब के लाला होएगो, अब के तो नंद बाबा के लाला होएगो ही होएगो। नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा। दोनों 6 महीना थी डेरा डाल के पड़ी हैं वहीं पे। जब तो पता चलिए भाभी हमारी गर्भ से हैं, तब से वहीं पड़ी हैं। क्यों? अब के लाला होएगो तो भैया नवलखा हार प्रदान करेंगे। सेवा कर रही हैं खूब नंदरानी यशोदा की। आज सुबह को समय है गयो, सूर्य उदय है गयो, लेकिन अभी तक यशोदा मैया उठी नहीं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए अभी तक ना जगी। नंदा सुनंदा दोनों ने प्रवेश किया और जैसे भीतर प्रवेश करके देखो तो महाराज यशोदा मैया के बगल में नेक सौ लाला, मुख तक चदरिया ओढ़े और कुल बुलाए रहे हो है। क्या कर रहे हो है? कुल बुलाए रहे हो। कुल बुलाए नो मतलब अपने हाथ पाम चला रहे हो है और मुख से ऐसी आवाज, छोटे छोटे बालकों की आवाज आती ना, ऐसी थोड़ी थोड़ी आवाज कर रहे हैं। ठाकुर जी बेचैन हो रहे हैं। और लाल जी हैं कैसे? बोले ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे कोई नीली मणि रखी हो। ठाकुर जी का बहुत दिनों तक जब नामकरण संस्कार नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया नीलमणि कह करके पुकारती, नीलमणि। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे देखे, और भैया हमारी भाभी के तो बालक भयो है, लाला है कि लाली? मैं देखो तो। सुनंदा बोली अब बात का फर्क पड़े, कोई भी हो। नंदा बोली देख लाली है वैसे कोई दिक्कत ना है, पर हम दोनों बुआ, हम कान मरोड़ सकें, मार सकें, पीट सकें, डांट सकें, काम करवा सकें। कौन थे? लाला थे। लाली तो कोमल हो गए, से थोड़ी करवाएंगे जी सब काम। एक लाला है जाए तो एक भैया के घर में हमारा आज्ञाकारी सेवक है जाएगो। एक लाला है जाए। और नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। एक लाला है जाए बस, एक, ये तो लाला ही हो। चदरिया पकड़ के खड़ी हैं और जैसे 21 बार हरिशरणम को जाप करके चद्दर उघारी है, महाराज दोनों चिल्लाने लगी, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। तभी एक दूसरे को मुख बंद करो, चुप, अभी हल्ला मत करे। सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगी। बोले नंद बाबा कहाँ हैं? बोले गौशाला में बैठे हैं, जाप कर रहे हैं। अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो, जन कब होएगो। पूरी माला करते हैं, अभी तो भयो ना, सुमेरु पे कहें जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा उछलती कूदती दौड़ती, भाई बस नेत्रन कैसे बोले, पहले जाके तो भैया को बतानी है। गौशाला में बैठे हुए श्री नंद बाबा बूढ़े गए। नंदा सुनंदा ने दोनों ने हाथ पकड़े और घेर में लेकर के दोनों घूमन लगी। बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहाँ भयो? बोले पहले जे बताओ हमको कहाँ मिलेगो। बाबा बोले पहले तू बता तो कहाँ भयो। नहीं नहीं नहीं, पहले जे बताओ हमको कहाँ मिलेगो। बोले तू जो कहेगी सो दूंगा, पहले बता भयो का। नंदा सुनंदा भाव में भर गई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है और दोनों लिपट करके नंद बाबा से कह रही हैं, भैया आपने इतनो यज्ञ कियो, इतनो जप कियो, इतनो दान पुण्य कियो, ब्रजवासीन की सेवा करी, इन सब के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। आहा, नंद बाबा ने जैसे ही सुनी लाला भयो, पहले तो बाबा अनकॉन्शियस है गए, होश ही नहीं है, कहां पैर रख रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं। नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। बोले सही बता बहन। बोले हाँ बाबा, अब रो मत, अब जल्दी तैयार है जाओ, जल्दी आओ, बधाई गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, पूरे ब्रजमंडल में न्योता करेंगे। नंद बाबा ने कछु ब्रजवासी बुलाए और कही भैया सबन ते जाके क्या अपने सब चूल्हे बुझा दें, अब तो सबन को भोजन नंद भवन में होगा, सबको जाके बताए दियो। नंद भवन में लाला भयो है और बाबा ने छलांग मारी यमुना जी में, स्नान करके पीली बगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, लाल पटका डारो,
सिर पर पाग पहनी, पीरो पीरो चंदन लगा करके, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो। लाइयो रे छोरा दर्पण, कैसा लग रहा हूं? बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। आहा, नंद बाबा की चाल ही अद्भुत है गई, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रो है। जाकू भी पतो चले, भागवत जी में वर्णन है, जिसको भी पता चलता है कि नंद भवन में लाला हुआ है, उसके हृदय में उतना ही सुख है जितना सुख श्री नंद बाबा जी को। मतलब सब नंद बाबा जैसे हो गए, जो सुने वही नाचन लगे, सब अपने घर पे बंधन बाहर बांध रहे हैं, सब अपने अपने घरन में एक दूसरे को हृदय से लगा के, अरे बधाई हो, हमारे घर, हमारे नंद भवन में लाला भयो है। महाराज ब्रजवासीन को जैसे ही पता चली लाला भयो है, सबरे माखन ले ले करके आए, मिश्री के बाम गोला बना बना करके एक दूसरे पर उछालन लगे। ये तो बताए जा रहा है सबन को कि भैया लाला भयो है। एक 80 बरस की 90 बरस की अम्मा ने करके आई, एक दांत नहीं उसके। मैया ने देखी बाहर बड़ी हलचल मच रही है, भैया हैं ये मक्खन लुटाए जा रहे हैं, दही उड़ाई जा रही है। अरे बालकों जी कहा भयो है? जैसे मैया ने की कहा भयो, एक ब्रजवासी पहले थी गोला बना के बैठो, और जैसे ही मैया ने की कहा भयो वाले तक के मारो, और दांत तो है नहीं, और बिना दांत वाले इनको मुंह कैसे रहे, ओले से रहे, और जैसी वहां के मुंह पे पड़ो महाराज गप्पते पूरा मक्खन भीतर चलोगे। मैया जीव निकार करके अपने होटन को चाटन लगी। अरे लाला अब तो बता कहाँ भयो? अरे मैया तेरो मुंह चीकनो हैगो, मीठो हैगो, वो ना पता चली कहाँ भयो? अरे नंद भवन में लाला भयो है। 90 वर्ष की मैया ठुमक ठुमक करके नृत्य करने लगी और बोली, ए विधाता, ऐसे बालक तो हमारे नंद बाबा के रोज ही होयो करें। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहे हो, सबरे फेंटा बांध बांध करके पहुंच गए नंद भवन के द्वार पे, और सब गा रहे हैं, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सुन लो हमारी बात, जो नहीं गावेगो और जो नहीं उत्सव मनावेगो, वाकू अपने बगल में बैठे वाले की सौगंध है। आज अगर कोई नहीं नाचे तो बात फोनी मार के कोई भाई खड़ा है, चल नृत्य कर। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, हाँ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, ओ सोतन गोद खिलायो या को मगवा दे फलनवा तेरो ललना, या को मगवा दे फलनवा तेरो ललना, आ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब
चरणन में घुट मन डोले नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले हाँ नूपुर बांध दो चरण